श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। आज की श्रृंखला में हम आपको ज्योतिंद्र तरखड़, जिनके अनुभव लिखित स्वरूप में स्वानुभव तरखड़ांची इस बुक में उनके सुपुत्र वीरेंद्र तरखड़ जी इन्होंने लिख कर रखे हैं, उसमें से दो चुनिंदा लीलाएं हम आपको आज के एपिसोड में लेकर आते हैं। दोनों की भी अनुभूति ज्योतिंद्र तरखड़ जी को हुई है और वो बाबा के समक्ष, बाबा के दरबार में हुई है। अब इसका गहरा संबंध एक बहुत ही अजीब और गरीब, मतलब विचित्र बिहेवियर जिनका रहता था, ऐसे नानावली, इनके संदर्भ में कथा ये हुई है ज्योतिंद्र तरखड़ जी के साथ में। बात ये थी, अब थोड़ा सा एक ये जो नानावली जो है ये थोड़े एक्सेंट्रिक बिहेवियर करते थे। अब ये बाबा को और गांव वालों को भी बहुत बड़ा मतलब त्रास इनकी वजह से होता था, बड़ी तकलीफ होती थी। गांव के सब बच्चे जमा करते थे और पीछे अपने एक पूछ लगा देते थे और भूप 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 करके चारों तरफ घूमते थे और इधर उधर। इवन बाबा के द्वारका में भी आकर भी बड़ा वो सिचुएशन ऐसी खड़ी कर देते थे कि पूछिए मत। कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम सरनेम वैद्य था, थोड़े से मेंटल बैलेंस उनका गया हुआ था, लोग उनको पागलों की तरह मतलब पागल समझते थे उनको। कुछ साहित्य में इनका नाम देश पांडे था और ये चिपळूण के रहने वाले थे, ऐसे बहुत अलग प्रवाह मिलते हैं। खैर, इससे नानावली, इनकी समाधि आज भी वहाँ लेडी बाग में मौजूद है। बाबा के हार्डकोर भक्त इनमें इनकी गिनती होती है। ये एकमात्र भक्त ऐसे थे, काका बोलते थे उनको बाबा को। और बाबा के महापरिनिर्वाण यानी देह त्याग के बाद बराबर 13वें दिन में इन्होंने अपना देह रखा। कि 13वें दिन में ही काका 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 करते करते, उनका नाम जप करते करते उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। एक बार तो मतलब साई सचरित में वर्णन है, वो जब आए बोले काका उठ इधर से, स्वयं साक्षात परब्रह्म का बाबा को बोले तो उठ, मुझे बैठना है। जैसे वहाँ बैठे 2 मिनट में उठे और बोले नहीं काका, आप ही इधर अच्छे लगते हो, ये आप ही की जगह है, हमारे लिए जगह नहीं है, माफ करना, करके निकल गया। ये आदमी भक्ति मार्ग में बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, ये जताने वाली ये कथा है। ऊपरा ऊपरी बाह्यांग वर्तन जो उनका था, वो एकदम ऐसा एक एक्सेंट्रिक आदमी, विक्षिप्त जो बोलते हैं उसको, पागलों जैसे हरकतें करने वाला ये आदमी, लेकिन आध्यात्मिक उनकी जो योग्यता थी बहुत बड़ी थी। यही आज की ये लीला में हमें ये ज्योतिंद्र तरखड़ यानी बाबा जिनको अपना भाई का दर्जा जिनको दिया था, ऐसे आदमी ने वर्णन उसका किया हुआ है। हुआ यूं, भाव जो है यानी ज्योतिंद्र तरखड़, उनको नानावली हमेशा गाँव वाले बोलते थे। काय गाँव वाले ने मेरे क्या बोले, मेरे देहाती अपने एक ही गांव के गांव वाले ने, एक ही गांव के, तो गांव वाले बोले तो क्या हुआ, वो थोड़ा अपनापन आता है कि मेरे गांव का है, मेरे गांव की तरफ से है, तो गांव वाले बोलते थे। क्या गांव वाले? अब ये नॉर्मली जो गांव वाले जो वर्ड है ना, ये कोंकण में ज़्यादा बोला जाता है। उनकी जो बोलने का तरीका, जो गाँव जो ये है, उसे लगता है कि इनका कोंकण से संबंध रह गया होगा। ये उनका सरनेम कुछ साहित्य में देश पांडे लिखा हुआ है और वो चिपळूण के थे, ये बोला गया है। और थोड़ा सा नज़दीक लगता है। कुछ इसमें वो उनका नाम
वैद्य लिखा हुआ है, पता नहीं, मतलब देखते हैं। एक बार ये हुआ, शाम का, रात का टाइम था, और उन्होंने बहू को बोले, बहू तुझे एक मजा दिखाता हूं, चल साथ में। बोले तो कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बोले चल तो सही। अब हालांकि रात के वक्त में बाबा के पास जाने को मनाई थी, किसको कोई नहीं जा सकता था, और बाबा की नियमावली थी। लेकिन ये बहू को लेके गए उधर, वो इनको डर रहे कि बाबा का एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बाबा मिलते नहीं है किसको रात को। ये गए और बाबा अंदर बैठे हुए थे। ये गए, बोले भाऊ ये जानता है कौन है? ये जो है ना काका है ना, ये काका प्रत्यक्ष श्री राम प्रभु है, और जानता है मैं कौन हूं? ऐसा बोलने के बाद उन्होंने बोला, अरे मैं हनुमान हूं, हनुमान। और इतने में उन्होंने एक लीला दिखाई, ये नानावल्ली ने सूक्ष्म रूप धारण किया, देह सूक्ष्म देह किया, और वो ऊपर वो हंडी नहीं लगी रहती है लाइट, अपना वो जो दिया लगाने के लिए पुराने ज़माने में रहती थी, उसमें छत को लगाई रहती थी, वो हंडी के अंदर जाके बैठ गए, और वहाँ से ही कर रहे हैं उनको, बंदर चाले कर रहे हैं। और नीचे बहुत देखते करे, अभी मेरे साथ खड़े थे, इमीडिएटली वहाँ गए, एक लघु रूप धारण किया है, और एकदम लघिमा शक्ति उनके पास थी, सिद्धि। वो वहाँ जाके वो बैठ गए और हंडी की तरफ देख रहे हैं, और ये वहाँ से हंडी के अंदर देखते थे, ऐसा कर रहे हैं। ये इसमें जरा भी अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। स्वयं बाबा के हार्डकोर साई डिवोटी ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ने अपने निजानुभव के स्वरूप में हम तक ये लीला लेकर आए हैं। क्या कहोगे इसको? इनकी बाबा के साथ में जो एकात्मता थी, और बाबा को इनको कभी ऐसा ये नहीं करते थे, मतलब डांटते डपटते गालियां गलौज कभी भी नहीं करते थे, ये दोनों को भी। क्योंकि ज्योतिन्द्र तरखड़ जी को भी एक भी उदाहरण कहीं मिलता नहीं है ऐसा, और दूसरा नानावल्ली को भी। हालांकि नानावल्ली एक न्यूसेंस खड़ा करने वाला आदमी शिरडी के में, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक बार तो एक लड़का उन्होंने उठाया, मेरे ख्याल से चिदम्बर केशव गाडगिल या ऐसे कोई भक्त ने लिखा हुआ है, वो सीधा उठाया, और वो जो एक ऐसा डोर लटका हुआ था, उसको पकड़ के ऐसा बटन लटका दिया, उसको निकल गए वहां से। अच्छी माँ उनकी भाग के आ गए, उनको पकड़ लिया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो ऐसे कुछ भी हरकतें ये करते थे। लेकिन इस लीला के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक योग्यता, आध्यात्मिक ऊंचाई, स्पिरिचुअल पावर समझ में आ जाती है। जिसको समझे वो समझा, जिसको नहीं समझा, ना समझे वो अड़ानी है, छोड़ देने का। बाबा के दरबार में ऐसा ही एक बार हुआ। वो एक वाटरमेलन नहीं होता है, खरबूजा बोलते कि टरबूजा, क्या बोलते हैं उसको, वो टरबूजा, वो बाबा के कोई बेचने के लिए आ गए, तो बाबा के पास आते थे। बाबा ने वो पूरी, वो पाठी बोलते, वो पूरी खरीद ली मालन से और रख ली उधर, और उसको काट के सबको देते थे, सबको बांटा, बहू को नहीं दिया। बहू बाजू में बैठे थे। इतने में बड़ा एक प्रभावदार, बड़े क्या बोलते हैं, रिच फैमिली का आदमी होना चाहिए, बड़ा धनवान, श्रीमंत, पैसे वाले में, क्योंकि आजू बाजू में 2-3 उनके ये भी थे, नौकर चाकर साथ में थे, और बड़े ऐसे आके बाबा के दर्शन के लिए आए। अब इनको मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी थी। बैठ गए वहाँ, बाबा के दर्शन किए, जो मनशा मांगी थी मांग ली। तो बाबा ने उनको क्या किया मालूम है? वो ऐसा एक स्लाइस था वाटरमेलन का, तो स्लाइस में से अंदर से जो खाने का जो पार्ट होता है, वो जो पार्ट है, वो पार्ट किसी दूसरे को दिया। और ये आदमी जो आया था, बड़ा रुतबा और बड़ा रुआबदार आदमी, बड़ा तामझाम वाला, उसको वो छिलका दिया ऊपर का। वो बोले खा लो। नहीं तो देखा ऐसा, उसको उसकी अपनी तोहिन लगी। बोले बाबा ने मुझे दिया, बस सीधा
बोल बोल दिया, अरे ये खाने के लिए क्या मैं भेड़ बकरी हूं क्या, मैं नहीं खाऊंगा। अब ये पागल ये नहीं समझता है कि बाबा का आशीर्वाद है। इतने में बाबा ने भाऊ को बोला, भाऊ यानी ज्योतिंद्र तरखड़ जी को, उनको बोला, भाऊ एक काम कर, वो नहीं खाता है तू खा ले। तो बाबा की आध्यात्मिक शक्ति और पावर उनको तो पता ही थी, उन्होंने ले लिया और खाने लगे। अरे वो जो ऊपर का जो बाहरी हिस्सा है जो नॉर्मल तौर पर अपन फेंक देते हैं, वो अंदर के वाटरमेलन का जो मेन उसका पल्प होता है उससे भी अच्छा लगने लगा, बहुत बढ़िया। और उन्होंने अपने अनुभव में लिख के रखा है, जिंदगी में ऐसा इतना मीठा वाटरमेलन मैंने खाया ही नहीं कभी, इतना बोले मुलायम मीठा, बहुत भाया, बोले बोले कुछ अलग ही उसका लहजा था, बोले ऐसा जायका था उसका। हुआ यूं, वो आदमी को जो मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी थी, उसका इलाज शायद बाबा वहां कर रहे थे, वो पागल समझ नहीं पाया, अनाड़ी है, मतलब बाबा की पावर को समझा नहीं, वैसे वो निकल गया। मेरे ख्याल से उसका जो मधुमेह है वैसा ही रह गया। लेकिन ज्योतिंद्र तरखड़ 1918 से 1965 में गए शायद, हाँ 1965 में गए। तब तक उनको बाकी की सब बीमारी वगैरह हो गई थी कमर में, जब गए तो नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट थे वो उनको। और बराबर श्रावण सोमवार के, श्रावणी सोमवार जिसका होता है वो पावन बड़ा पवित्र माना जाता है। लेकिन उनकी माँ ने बोल के रखा था अपनी बहू को कि ये तरखड़ फैमिली में ज़्यादातर लोग हैं ना श्रावणी सोमवार को जाते हैं, ये शायद कुछ अघटित करनी है कि श्रावण के सोमवार को ज़्यादातर जो उनकी जो मौत हुए हैं, डेथ हुए हैं, वो श्रावण सोमवार को जब होते हैं। तो लक्ष्मीबाई तरखड़ जो ज्योतिंद्र जी की धर्मपत्नी और वीरेंद्र तरखड़ जी की माँ, वो बड़ी घबराई हुई थी कि 1965 की बात है। तब वो बोली, यार आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है, आज अगर ये बच पाया तो फिर अगले साल तक कुछ नहीं होगा इनको। बोले माँ तो ऐसा क्यों बोल रही है? तब उन्होंने बोला, वीरेंद्र तरखड़ जी ने अपने अनुभव में लिखा है, तब उन्होंने बोला कि तरखड़ फैमिली के लिए ये बड़ा ये घातवार बोलते हैं, घात यानी संकटों का वार बोलते हैं, ज़्यादातर जो डेथ है वो यही दिन हो गए हैं। और ऐसा ही हुआ। 16 अगस्त का दिन था 1965 में, श्रावण का सोमवार था, चल बसे वो। हालांकि एक है, बाकी सब होगा। लेकिन मधुमेह की बीमारी, जब बाबा ने वो खरबूजे का वो बाहरी हिस्सा उनको खाने को दिया था, उनकी मधुमेह की बीमारी कभी भी उनको हुई नहीं। क्या बोलोगे आप? जिनके नसीब में होगा ना, इसीलिए हमेशा जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ भक्त रहते थे, जैसे वामन प्रागी पटेल के पिताजी, बोले बाबा कुछ भी देवे इनकार नहीं करना। कोई दूसरी कहानी है, लीला हुई है, बाबा को इनकार नहीं करना बोले। और बाबा ने दिया हुआ है वो जो खरबूजे का टुकड़ा, बाबा ने बोला खाना चाहिए था। हमेशा के लिए डायबिटीज उनका निकल जाता, लेकिन नसीब में नहीं है। किंतु परंतु में अटक गए और वो बीमारी लेकर वापस गए। क्या फायदा वो अमीरी का? अमीर आदमी बड़े तामझाम के साथ वहां आया था, लेकिन हुआ क्या? बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त उनको नहीं कर पाया हो। ये है बाबा की, वो एक्चुअली वो छिलके में महत्व नहीं है, किन्होंने किस हेतु से आपको दिया है, कौन से हस्तस्पर्श से, बाबा के हस्तस्पर्श से आपको मिला है। वो एक
दैवी स्पर्श बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में उसको मिरास्टज बोलते हैं। दैवी हर स्पर्श से वो जो मिला था, और ये हमारे भाग कुछ है, मतलब नसीबों का, नसीब में ऐसा होता है क्या बुद्धि उसको सोची, उसने वो खाया नहीं। मधुमेह की बीमारी उसकी चली जाती, लेकिन बहू को दी, बहू को तो वो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगा तो लगा, वो बात अलग है, जिंदगी भर वैसे बोले मिला मिला नहीं, लेकिन आखिरी तक उनको मधुमेह की बीमारी यानी डायबिटीज कभी भी नहीं हुआ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।